चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। तो दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसकी वैल्यू निकालनी है। ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इन पे, जैसे x की वैल्यू दी गई है 0, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस पॉलिनोमियल का x, ये जो 0 पॉइंट है, इस पे कितना वैल्यू होगा ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए जो x का वैल्यू दिया गया है वो हम यहाँ पे x के प्लेस पे रख देंगे, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए निकालते हैं आंसर। आंसर फर्स्ट में दिया गया है x इक्वल टू 0। सो हम यहाँ लिखेंगे एट x इक्वल टू 0, एरो बना लेते हैं 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू x की जगह 0 रख देंगे, माइनस 4 0 स्क्वायर प्लस 3। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, प्लस 3, तो आंसर आ जाएगा प्लस 3। अब आ जाते हैं सेकंड पे। तो सेकंड में दिया गया है, सेकंड पॉइंट में दिया गया है x इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे अब x के प्लेस पे 1 रख देंगे पॉलिनोमियल में। तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो माइनस 4 1 स्क्वायर प्लस 3। अब जब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस 4 को 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 4 1 जा 4 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 माइनस 4, 5 प्लस का है और 3 प्लस का है, तो टोटल हो गया 8। 8 माइनस 4, तो आ जाएगा आंसर 4। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड पॉइंट हमें क्या दिया गया है? थर्ड पॉइंट हमें दिया गया है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। तो अब पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे हम रख लेते हैं 2 को, इक्वल टू लगाएंगे 5 मल्टीप्लाई 2 4, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 जाएगा 10 माइनस 16 प्लस 3। 13 माइनस 16, आंसर आ जाएगा माइनस 3। अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं इनमें इनके वैल्यूज़ हमें 3 पॉइंट पे निकालने हैं, एक 0 पे, एक 1 पे और एक 2 पे। इसका मतलब ये है कि जैसे हम अगर पहले वाले को सॉल्व करते हैं तो y के प्लेस पे हमें पहले 0 रखना है, उसके बाद फिर 1 रखना है और उसके बाद फिर 2 रखना है। ऐसे ही हमें इन तीनों पे भी करना है। t के लिए क्या करना होगा? t के लिए पहले 0 रखना होगा, फिर 1 रखना होगा और फिर 2 रखना होगा। तो ऐसे ही हम 1 बाय 1 निकालते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है? पॉलिनोमियल दिया गया है पी वाई इक्वल टू वाई का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। पहले हम इसका निकालते हैं p ऑफ 0। तो p ऑफ 0 के लिए y के प्लेस पे 0 रख दिया, तो यहाँ पे भी 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1।
जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो में से जीरो गए जीरो, प्लस वन, आंसर आ गया। वैसे ही पी ऑफ वन के लिए निकालते हैं, वन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन इक्वल्स टू, प्लस वन और माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन आ जाएगा, तो आंसर आ गया वन। सिमिलरली हम पी ऑफ टू के लिए निकालते हैं, तो पी ऑफ टू में आ जाएगा टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन इक्वल्स टू, टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर माइनस टू प्लस वन इक्वल टू, फोर प्लस का है वन प्लस का है तो फाइव, फाइव माइनस टू इक्वल टू थ्री, आंसर। ये हो गया पहला पॉइंट। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या दिया गया है, पी टी इक्वल टू टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। वैसे ही पी ऑफ जीरो पहले निकाल लेंगे, फिर पी ऑफ वन, फिर पी ऑफ टू। तो पहले हम पी ऑफ जीरो निकालते हैं, टी के प्लेस पे जीरो रखते हैं, तो आएगा टू प्लस जीरो प्लस टू जीरो स्क्वायर माइनस जीरो क्यूब आ जाएगा। ये भी जीरो का टर्म है, ये भी टू भी जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आ जाएगा, जीरो का क्यूब जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो है, बचा कितना टू, तो टू आंसर है। वैसे ही फिर पी ऑफ वन निकालते हैं, तो पी ऑफ वन के लिए क्या करना है, टू प्लस टी के प्लेस पे वन, फिर टू, वन का स्क्वायर माइनस वन का क्यूब इक्वल्स टू आ जाएगा, टू और वन मिलके थ्री, टू वन के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके टू, और ये वन का क्यूब माइनस वन, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव माइनस वन इक्वल टू फोर, आंसर। अब हम निकाल लेते हैं पी ऑफ टू इक्वल टू टू प्लस टू प्लस टू स्क्वायर माइनस टू क्यूब आ जाएगा, टू प्लस टू फोर प्लस में टू, टू का स्क्वायर फोर माइनस टू का क्यूब एट, फोर प्लस टू फोर जा एट माइनस एट, एट और एट कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आ गया फोर। ये हमने फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट कर लिए, ऐसे ही हम थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट भी आगे करेंगे। थर्ड पॉइंट में देखते हैं, थर्ड पॉइंट में हमें पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, पी एक्स। थर्ड पॉइंट में हमें पॉलिनोमियल दिया गया है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो वैसे ही पहले हम पी ऑफ जीरो निकालते हैं, तो पी ऑफ जीरो इक्वल टू एक्स क्यूब, तो आंसर आ जाएगा जीरो। फिर हम पी ऑफ वन निकालते हैं, तो वन का क्यूब आ जाएगा आंसर वन। फिर हम पी ऑफ टू निकालते हैं, तो वैसे ही टू का क्यूब आ जाएगा एट। ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब हम करते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पे कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में हमें दिया गया है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। तो पहले निकालेंगे पी ऑफ जीरो, जीरो माइनस वन, जीरो प्लस वन, तो आंसर आएगा जीरो में से वन गया तो बचा माइनस वन, जीरो प्लस वन, तो इसका मतलब प्लस वन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो आंसर आएगा माइनस वन। सिमिलरली पी ऑफ वन निकालेंगे तो वन माइनस वन, वन प्लस वन, वन माइनस वन
दैट्स मीन 0 and 0 multiply with this term, आंसर 0। वैसे ही p ऑफ 2 निकालेंगे। p ऑफ 2 निकालने के लिए क्या करना होगा, 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, 2 में से 1 गया तो बचा 1 और 2 प्लस 1 इज 3, तो आंसर आ गया फाइनल 3 1 जा 3। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम जब पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं तो क्या दिया गया है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें वेरीफाई करना है जो ये पॉलिनोमियल के साइड में x की वैल्यूज़ दी गई है, ये इस पॉलिनोमियल की या फिर इस पॉलिनोमियल के जीरोज़ है या नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे रखेंगे। अगर हमारा आंसर 0 आता है पॉलिनोमियल का तो इसका मतलब ये इसका जीरोज़ है। स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट, आंसर नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है, पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x प्लस 1। इसमें x की वैल्यू दी गई है -1/3। तो अब हम x की जगह -1/3 रखेंगे। -1/3 इक्वल टू 3 -1/3 प्लस 1, तो आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल और -1 प्लस 1 0। तो x की वैल्यू -3 जो दी गई है ये इस पॉलिनोमियल की 0 है। सो यहाँ हम लिख सकते हैं, सो -1/3 इज जीरोज ऑफ px इक्वल टू 3x प्लस 1। अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या दिया गया है, सेकंड में पॉलिनोमियल दिया गया है px इक्वल टू 5x माइनस पाई। इसमें 0 की वैल्यू दी गई है x इक्वल टू 4/5। सेम थिंग रिपीट करते हैं, x की वैल्यू x के प्लेस पे पॉलिनोमियल में रखते हैं। तो p 4/5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 कैंसिल, आंसर आएगा 4 - 5। तो इसमें 0 नहीं आया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, सो 4/5 इज नॉट जीरोज ऑफ 5x माइनस पाई। तो यहाँ हम देखते हैं कि -1/3 इस पॉलिनोमियल का 0 था। क्यों? क्योंकि 0 आ गया यहाँ पे हमारे पॉलिनोमियल में पुट करने पे 0 मिल गया। लेकिन इस पॉलिनोमियल में जब हमने 4/5 सेकेंड में पुट किया तो यहाँ हमें 4 - पाई मिला, तो इसलिए ये इसका 0 नहीं है। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। तो अब पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें पॉलिनोमियल दिया गया है x² - 1 और 2 वैल्यूज़ दी गई हैं x की, जो हमें चेक करनी है कि ये जीरोज़ है या नहीं है, +1 और -1। तो 1 बाय 1 हम दोनों को पुट करेंगे। पहले हम 1 को पुट करते हैं x के प्लेस पे। अगर हम 1 को पुट करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं 1² - 1। तो 1 का स्क्वायर 1 -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें मिलता है +1, तो इसका 0 है। सो इट इज 0 ऑफ x² - 1। ये हमने लिख दिया। अब हम पुट करते हैं -1। p x की जगह -1 -1² फिर -1। तो -1 का स्क्वायर आएगा +1 फिर से -1 तो इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा इट्स ऑल्सो 0
ऑफ इट्स ऑल्सो जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमें यहाँ मिलता है कि +1 और -1 दोनों जीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल के। अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है पॉलिनोमियल px इक्वल टू x + 1 और x - 2। दो वैल्यूज़ दिए गए हैं x इक्वल टू -1 और +2। 1 बाय 1 दोनों को पुट करते हैं, x के प्लेस पे -1 रखते हैं तो मिलेगा -1 +1 फिर -1 -2। तो -1 और +1 प्लस माइनस माइनस यहाँ मिल जाएगा 0 और 0 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आंसर 0, इसलिए -1 इसका जीरोज़ है। अब पुट करते हैं 2 x के प्लेस पे। 2 + 1 2 - 2। 2 + 1 कितना होगा 3। 2 - 2 इज़ 0, सो ये भी टर्म 0। तो यहाँ हम कह सकते हैं सो -1 + 2 आर द zeros of px इक्वल टू x + 1 और x - 2। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है 2.2।